महाभारत के एक ऐसे पात्र थे जिनको लोग शक की नज़र से देखते हैं। शकुनी को महाभारत में हमेशा षड्यंत्र करते ही देखा गया था। जैसे महाभारत में हर एक पात्र की अपनी एक अलग कहानी है, वैसे ही शकुनी की भी महाभारत में एक अपनी अलग कहानी है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि शकुनी को स्वर्ग मिला, तो शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला? कहते हैं कि हालात इंसान को किसी भी हद तक गिरने के लिए मजबूर कर देते हैं, लेकिन इतने पाप करने के बाद भी शकुनी को स्वर्ग मिला। राजा शुबल के पुत्र थे शकुनी और पुत्री थी गांधारी, और उनके अन्य भी पुत्र थे। एक बार राजा शुबल ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उसने कई महान पंडितों और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। उनमें से एक ज्योतिष भी थे। उस ज्योतिष ने राजा शुबल को बताया कि उनके पुत्री गांधारी की कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण जिससे भी उसकी शादी होगी वह विवाह के कुछ क्षण पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिससे गांधारी की शादी होगी। ये उस ज्योतिष ने राजा शुबल को बताया। राजा शुबल यह सुनकर काफी दुखी हो गए, क्योंकि गांधारी राजा शुबल की इकलौती पुत्री थी। राजा शुबल अपनी पुत्री को बहुत प्यार करते थे। गांधारी के भविष्य को सुधारने के लिए राजा शुबल ने अपनी पुत्री का विवाह एक बकरे से कर दिया, ताकि उसकी कुंडली से वह दोष मिट सके। और उसके बाद उस बकरे की बलि चढ़ा दी गई, ताकि उनकी पुत्री की कुंडली से वह दोष हट जाए। और हुआ भी ऐसे कि उनकी पुत्री की कुंडली से वह दोष हट गया हमेशा के लिए। कुछ समय पश्चात गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया। धृतराष्ट्र राजा पांडु के अंधे भाई थे। गांधारी जो गांधार में अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, खास तौर पर उनकी सुंदर आंखें। लेकिन विवाह के बाद गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी लगा दी, और जैसे उनके पति को नहीं दिखाई देता था, उन्होंने भी ये प्रण किया कि मैं भी अब इस दुनिया को नहीं देखूंगी। गांधारी ने खुद को भी उस अंधकार में धकेल दिया जिस अंधकार में धृतराष्ट्र जी रहे थे। इस बात से शकुनी बिल्कुल भी खुश नहीं था। विवाह के पश्चात सब कुछ ठीक रहता अगर धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में पता नहीं चलता।